अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत बड़ी अहम खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसे खबरें सुनने में आई हैं। खासकर हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे हैदराबाद के एमपी और AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मंजरी चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से जो है एक कोविड वार रूम तैयार किया है, जिसमें कई सहूलतें रहेंगी। जिस किसी को भी ऑक्सीजन की कमी है या जिस किसी को भी जो है किट चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए, बहरहाल ऐसे कई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ये चैरिटी की जानिब से किया जा रहा है। हम शुक्र अदा करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, जिन्होंने बड़ा बेहतरीन कारनामा किया है, क्योंकि ऐसे मौके पर ऐसा कारनामा करने वाला, यकीन जानिए आज के इस दर्दमंदा दौर में जो है उस इंसान को हम फरिश्ता सिफत इंसान कहेंगे। बहरहाल अब जो एक नाजुक दौर चल रहा है, मुसीबतों का दौर चल रहा है, इन मुसीबतों के दौर में बड़ा बेहतरीन कारनामा किया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, जिनका हम हर बार शुक्रिया अदा करते हैं और बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए इसके ताल्लुक से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कहाँ नहीं है ना, कहीं नहीं है मार्केट में। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल ही नहीं रहा, अरे कहीं भी नहीं है। अब यूके भी जा रहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आत्मनिर्भर भारत है ये। क्या ऊंचाई पे पहुंचा दिए मोदी जी आपके, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है भारत को। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दस्तयाब नहीं है, गरीब परेशान है। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये कोई सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको। मैं बता नहीं सकता कि किस हाल से अवाम गुजर रही, कहां से हमको लोग उम्मीद से फोन करते। हम थोड़ा बहुत कर सकते, बस तो बिल्कुल ही परेशान है। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, वो मीडिया जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी, गुलामी करते करते थकते नहीं है, अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो, आप दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो। कौन रोकता है तनकीद करने आपको? मगर कुछ भी नहीं। एक साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे। आप तो बोल दिए कि स्टेट्स को ले लो 400 रुपए में। कहां से स्टेट? मैं शुक्रगुजार हूं तेलंगाना गवर्नमेंट का और दीगर स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम फ्री में दें। स्टेट के लिए पैसे नहीं है। अरे आपके पास है ना PM केयर्स फंड, वो खजाने पे बैठे आप। PM केयर्स फंड क्या करेंगे? दो ना स्टेट्स को, आप पूरा बांटो। सरकार के पास पैसे, आप बोले हम देंगे, सब्सिडाइज करेंगे पूरे भारत की जनता को। राइट टू लाइफ प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि हर भारत के सिटीजन को इंजेक्शन दिलाना, वैक्सीनेशन। आप खरीदते, खरीद के बाकी तुम खरीद लो। क्यों खरीदेंगे? किस लिए हमारा पैसा आपके पास है? फिर ये आपका काम है कि हर एक को इंजेक्शन आप दिलाना, वैक्सीनेशन दिलाना। आप क्यों नहीं दिए परमिशन आप फाइजर को? दिसंबर में फाइजर आया, आप नहीं दिए, बहाने बना दिए, चले गया। आप बुला रहे फाइजर को, तो फाइजर बोल रहा है मुझे इंडेमनिटी दे दो। आप क्या कर रहे थे? आप क्या प्लानिंग है आपके पास? कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे भारत की जनता को? आप 6 साल से आप नफरत फैला रहे। आप देख लिया आज क्या हुआ। आज पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करते ऑक्सीजन पर और कोविड के मेडिसिन पर 2 दिन पहले। ये आपका विजन है। जब लोग मर रहे हैं आप 2 दिन पहले करते। क्यों GST आप लगा रहे 20 पर? कितना GST है इसके ऊपर आपके? ये जो दवाएं हैं आपके, 1 मिनट, फिर मैं तो बोलेंगे गलत बोले।
जीएसटी आपका देखिए, रेमडेसिविर पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है। ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर्स 20% जीएसटी। अरे निकालो ना भाई, क्या करेंगे पैसा रख के? क्या इंसान की जान से बढ़ के आपका जीएसटी? निकालो इसको, आप एक 6 महीने के लिए निकालो। कुछ नहीं, एमपी फंड हमारा ले लिया आप, कम से कम एमपी फंड हमारा होता तो हम कुछ कर सकते थे, ऑक्सीजन खरीद के दे सकते थे पूरे एमपीज। मगर सेंट्रलाइज, हर चीज सेंट्रलाइज। हम प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन नहीं है, आप अखले कुल आपके पास नहीं है। आप अपने आप को एक मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को सराउंड करो आप उन लोगों से जो आपके खिलाफ सच्ची बात बोल सकते हैं। कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? भारत की जनता का पैसा है ना, ना मेरा है ना आपका है। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। बहरहाल ये हालात हैं और ये हमारी तरफ से बिल्कुल छोटी सी कोशिश है। मैं कोई बड़े दावा नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मगर हमको मिलकर ताउन करना है। और मैं साथ ही साथ हमारे पुलिस के भी जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल ये कोशिश है मनलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट से। पूरी आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि बगैर मास्क पहने घर से मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में, सुबह में 2-2 बजे सहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने बेबसी का आलम में आ चुका हूं मैं तो, कि फोन करते हैं कि कहां दिलाएंगे बेड। उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ। आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसीलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन, अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नजला, बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-15, 20 दिन, एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। इसीलिए बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये सरकार, मरकजी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया। ये इनको गुलामी करने वालों को, चमचों को जमा कर लिए अपने अतराफ में, जो खाली आपको देखते कि थाली मारते हैं। और देश आपकी ये जो पॉलिसी है भुगत रहा है। क्यों नहीं आपके ये क्यों हुआ? हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी से, क्यों हुआ फिर ये? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? मैं आवाम की तकलीफ और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझसे मुत्तफिक भी होंगे
कि हाँ, एक एक बात इसमें सच्चाई है। ये हालात हैं और मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मायूस मत होइए। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है और हम तमाम मुल्क के लोगों को एक होकर सबकी मदद करना पड़ेगा। इख्तलाफात और जो भी हैं उससे उठकर हम तमाम को मदद करना है और इसी से ही हम ये जो एक हेल्थ इमरजेंसी है इसका मुकाबला हम कर पाएंगे। ये आसान काम नहीं है। और मैं और एक बात आपको बता रहा हूं कि मैं जो एक्सपर्ट से बात किया हूं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो थर्ड वेव भी आएगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।